हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश एजुकेशन चैनल। गाइस, आज हम पढ़ेंगे लेट के कुछ यूज कि हम लेट को कैसे यूज करते हैं। और जैसे कि हम किसी को अनुमति, तो आज हम समझने वाले हैं कि अगर किसी को हमें इजाज़त देना है, अनुमति लेना है या अनुमति देना है, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। तो वही आज हम लेट का यूज समझने वाले हैं। बट उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्रेस द बेल आइकॉन एंड लाइक माय वीडियो। सो लेट्स बिगिन। सो देखिए, लेट का यूज हम जैसे इजाज़त देना, मना करने के लिए और सुझाव देने के लिए हम लेट का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, करने देना या अनुमति देना। जैसे है लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। लेट हर स्पीक, उसे बोलने दो। ऐसे हम यूज करते हैं जैसे इजाज़त देना है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हम अफर्मेटिव का देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ है स्ट्रक्चर, पहले हम देखते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब VI फर्स्ट फॉर्म। सो आपको स्ट्रक्चर देखने की बहुत ही ज़रूरत है। तो फिर देखिए, जैसे मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। देखिए, मुझे अंदर आने दो। लेट मी गो, मुझे अंदर आने दो। लेट मी गो। देखिए, सबसे पहले यहाँ हम लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दो। लेट मी कम इन। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ क्या लगाएंगे? लेट लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ लगाएंगे। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, लेट मी कम इन मतलब मुझे अंदर आने दो। फिर है उसे खेलने दो। लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले। लेट हिम प्ले, इसमें भी यही वाला स्ट्रक्चर यूज किया गया है। गाइस, मैं उससे पहले आपको एक शायरी सुनाना चाहती हूँ। देखिए, कदम छोटे ही सही पर रोज बढ़ाओ, मंजिल खुद कहेगी तुम आ जाओ। गाइस, अगर आप मतलब रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आप फ्यूचर में एक दिन बहुत ही अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनेंगे, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनेंगे। लेकिन अगर आप रोज डेली प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यू विल नेवर लर्न इंग्लिश। प्रैक्टिस इज वेरी मस्ट। प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी है। सो हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, इन सबको पढ़ते रहते हैं, ठीक है। सो उसे जाने दो। लेट हर गो, उसे जाने दो। लेट हर गो।
फिर है उसे जाने दो, लेट हर गो। बच्चों को बाहर जाने दो, बच्चों को बाहर जाने दो। लेट द चिल्ड्रन गो आउटसाइड, लेट द चिल्ड्रन गो आउटसाइड। मतलब बच्चों को बाहर जाने दो। देखिए बाहर की क्या होगी, आउटसाइड। क्या होगा, आउटसाइड। ठीक है। फिर है मुझे सच बताने दो, मुझे सच बताने दो। लेट मी टेल द ट्रुथ, लेट मी टेल द ट्रुथ। मुझे सच बताने दो। ठीक है। अब देखिए बताने की इंग्लिश क्या होती है, टेल। क्या होती है, टेल। फिर है उसे पढ़ने दो। क्या है, उसे पढ़ने दो। लेट हिम स्टडी। क्या, लेट हिम स्टडी। और गाइस प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, प्लीज गाइस मुझे रोज सपोर्ट करिए। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो कैसे बना पाऊंगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। ओके। तो देखिए लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो। फिर है उसे गाने दो। लेट हिम सिंग, लेट हिम सिंग। मुझे गाने दो, उसे गाने दो। लेट हर सिंग। क्या, लेट हर सिंग। फिर है मुझे कोशिश करने दो। लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। लेट मी ट्राई। उन्हें बैठने दो, उन्हें बैठने दो। लेट देम सिट, उन्हें बैठने दो। लेट देम सिट। मुझे बात करने दो। लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक। मुझे बात करने दो। उसे अपना काम करने दो, उसे अपना काम करने दो। लेट हिम डू हिज वर्क, लेट हिम डू हिज वर्क। उसे अपना काम करने दो। लेट हिम डू हिज वर्क। मुझे समझाने दो। लेट मी एक्सप्लेन, मुझे समझाने दो। लेट मी एक्सप्लेन। फिर है उसे निर्णय लेने दो, उसे निर्णय लेने मतलब डिसाइड करने दो कि क्या करना है, कैसे करना है। लेट हर डिसाइड, उसे निर्णय लेने दो। लेट हर डिसाइड। फिर है बच्चों को खेलने दो, बच्चों को खेलने दो। लेट द किड्स प्ले, लेट द किड्स प्ले। मुझे देखने दो। लेट मी सी, मुझे देखने दो। लेट मी सी। मुझे हंसने दो। उसे हंसने दो। लेट हिम लाफ, उसे हंसने दो। लेट हिम लाफ। आप किसी को कहते हो कि उसे हंसने दो? मैं तो कहते रहती हूँ। ओके। फिर मुझे मदद करने दो। लेट मी हेल्प, मुझे मदद करने दो। लेट मी हेल्प। उन्हें इंतजार करने दो। लेट देम वेट, उन्हें इंतजार करने दो। लेट देम वेट। मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक। उसे बोलने दो। लेट हर स्पीक, उसे बोलने दो। लेट हर स्पीक। सो गाइस अब आप निगेटिव के देखिए, निगेटिव के हम कैसे बनाते हैं। मतलब जैसे मना हम करते हैं, मना करना।
मना करने के लिए हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? देखिए यहाँ क्या है, निगेटिव सेंटेंस। क्या है? निगेटिव सेंटेंस। जैसे कि स्ट्रक्चर इसका क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप इनके स्ट्रक्चर नोट डाउन करते जाओ। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं देखोगे तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते। ओके, एंड डू प्रैक्टिस डेली। प्रैक्टिस रोज करो। ओके फिर देखिए यहाँ सेंटेंसेस देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ नेगेटिव का पहला सेंटेंस है, मुझे मत करने दो। मुझे मत रोको या मुझे मत रोको। डू नॉट लेट मी स्टॉप। मुझे मत रोको। डू नॉट लेट मी स्टॉप मतलब मुझे रोको मत, मैं यह काम करना चाहता हूँ। डू नॉट स्टॉप मी। Do not let me stop. I want to do this work. फिर है उसे मत जाने दो। Do not let him go. उसे मत जाने दो। Do not let him go. उसे मत जाने दो। Do not let him go. उसे मत खेलने दो। Do not let her play. उसे मत खेलने दो। Do not let her play. बच्चों को बाहर मत जाने दो। Do not let the children go outside. बच्चों को बाहर मत जाने दो। Do not let the children go outside. उसे सच मत बताने दो। उसे सच मत बताने दो। Do not let him tell the truth या do not let her tell the truth. फिर मुझे मत बोलने दो। Do not let me speak. मुझे मत बोलने दो। Do not let me speak. उसे अंदर मत आने दो। Do not let her come in. उसे अंदर मत आने दो। Do not let her come in. ठीक है, उन्हें मत बैठने दो। Do not let them sit. उन्हें मत बैठने दो। Do not let them sit. उसे मत हंसने दो। उसे मत हंसने दो। Do not let him laugh या do not let her laugh. उसे मत हंसने दो। Do not let him या do not let her laugh. तो हम देखिए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ फिर है मुझे मत छूने दो। Do not let me touch. मुझे मत छूने दो। Do not let me touch. उसे मत गाने दो। Do not let her sing. उसे मत गाने दो। Do not let her sing. बच्चों को मत खेलने दो। Do not let the kids play. बच्चों को मत खेलने दो। Do not let the kids play. उसे मत पढ़ने दो। Do not let him study. उसे मत पढ़। Do not let
Do not let him study. मुझे मत जाने दो. Do not let me go. Do not let me go. मुझे मत जाने दो. Do not let me go. उसे मत चिल्लाने दो. Do not let her shout. उसे मत चिल्लाने दो. Do not let her shout. उन्हें मत भागने दो. Do not let them run. उन्हें मत भागने दो. Do not let them run. उसे मत बैठने दो. Do not let him sit. उसे मत बैठने दो. Do not let him sit. मुझे मत रोने दो. Do not let me cry. गाइस, अगर आपको मतलब इस तरह के बोलना है तो आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए. अगर आपको मतलब फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा. आपको मतलब हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा. जो अगर आप सोचो कि मैं हार्ड वर्क भी ना करूं और मुझे इंग्लिश भी आने लगे, ऐसा नहीं होगा. इम्पॉसिबल. इट्स इम्पॉसिबल. If you will not do hard work, so you will never successful. अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं होगे. ओके. फिर देखिए, मुझे मत रोने दो. Do not let me cry. मुझे मत रोने दो. Do not let me cry. उसे मत बोलने दो. Do not let her speak. उसे मत बोलने दो. Do not let her speak. बच्चों को शोर मत करने दो. Do not let the children make noise. Do not let the children make noise. बच्चों को शोर मत करने दो. सो हम और चीजें देख लेते हैं. फिर हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. क्या? तो इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम. देखिए, will प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब. क्या है? will प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब. ओके. तो देखिए, आपने स्ट्रक्चर देख लिया. अब हम इसके भी जल्दी जल्दी सेंटेंसेस बनाते हैं. ओके. तो देखिए, तो अब इसका सेंटेंस है पहला, मुझे जाने दोगे. मुझे जाने दोगे. Will you let me go? मुझे जाने दोगे. Will you let me go? क्या मुझे जाने दोगे? Will you let me go? क्या तुम मुझे जाने दोगे? Will you let me go? क्या उसे खेलने दोगे? Will you let him play? क्या उसे खेलने दोगे? Will you let him play? तो गाइस, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हिंदी वाला सेंटेंस में तो तुम नहीं आ रहा है, इंग्लिश वाला सेंटेंस में क्यों आ रहा है. गाइस देखिए, आप इसमें थोड़ा सा सेंस लगा सकते हैं. जैसे कि हम अगर किसी से ऑर्डर लेंगे तो हमारे सामने तो कोई होगा, या तो हमारे बगल में कोई होगा, या तो हम किसी से कॉल करके ऑर्डर ले रहे हों. ऐसा भी तो हो सकता है. तो ऐसा नहीं है कि हम हवा से ऑर्डर लेंगे. ठीक है. ठीक है. गॉट इट. ओके. क्या उसे खेलने दोगे? Will you let him play? क्या उसे खेलने दोगे, या क्या तुम उसे खेलने दोगे? Will you let him play? क्या उसे अंदर आने दोगे? Will you let her come in? क्या उसे अंदर आने दोगे? Will you let her come in? क्या बच्चों को बाहर जाने दोगे? क्या बच्चों को बाहर जाने दोगे? Will you let the children go outside? Will you let the children go outside? क्या बच्चों को बाहर जाने दोगे? फिर क्या
मुझे बोलने दोगे? विल यू लेट मी स्पीक? क्या मुझे बोलने दोगे? विल यू लेट मी स्पीक? क्या उसे गाने दोगे? विल यू लेट हर सिंग? क्या उसे गाने दोगे? विल यू लेट हर सिंग? क्या मुझे देखने दोगे? विल यू लेट मी सी? क्या मुझे देखने दोगे? विल यू लेट मी सी? क्या उसे पढ़ने दोगे? विल यू लेट हिम स्टडी? क्या उसे पढ़ने दोगे? विल यू लेट हिम स्टडी? क्या उन्हें बैठने दोगे? विल यू लेट देम सिट? क्या उन्हें बैठने दोगे? विल यू लेट देम सिट? क्या मुझे समझने दोगे? विल यू लेट मी एक्सप्लेन? क्या मुझे समझने दोगे? विल यू लेट मी एक्सप्लेन? क्या उसे हंसने दोगे? विल यू लेट हिम लाफ? विल यू लेट हिम लाफ? क्या उसे हंसने दोगे? क्या मुझे मदद करने दोगे? विल यू लेट मी प्ले? विल यू लेट मी हेल्प? क्या मुझे मदद करने दोगे? विल यू लेट मी हेल्प? फिर क्या उसे जाने दोगे? विल यू लेट हर गो? क्या उसे जाने दोगे? विल यू लेट हर गो? क्या मुझे अंदर आने दोगे? विल यू लेट मी कम इन? विल यू लेट मी कम इन? क्या उन्हें खेलने दोगे? विल यू लेट देम प्ले? विल यू लेट देम प्ले? क्या उन्हें खेलने दोगे? ठीक है। फिर क्या मुझे कोशिश करने दोगे? विल यू लेट मी ट्राई? क्या मुझे कोशिश करने दोगे? विल यू लेट मी ट्राई? क्या उसे बैठने दोगे? विल यू लेट हिम सिट? क्या उसे बैठने दोगे? विल यू लेट हिम सिट? क्या बच्चों को खेलने दोगे? विल यू लेट द किड्स प्ले? विल यू लेट द किड्स प्ले? क्या मुझे सोचने दोगे? विल यू लेट मी थिंक? विल यू लेट मी थिंक? क्या उसे बोलने दोगे? विल यू लेट हर स्पीक? विल यू लेट हर स्पीक? सो गाइस हम अब WH वर्ड्स के सेंटेंसेस देख लेते हैं कि WH वर्ड्स के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। स्पेशल केस के भी हम देख लेंगे। सो हम कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। WH वर्ड सेंटेंसेस, जैसे स्ट्रक्चर, हम इसका सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ही देखना है। स्ट्रक्चर ही मेन है, प्रैक्टिस तो और मस्ट है। ओके, सो स्ट्रक्चर इसका क्या है? अब WH वर्ड्स विल सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसके सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। इसका पहला सेंटेंस है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तुम उसे क्यों खेलने देते हो? Why do you let him play? तुम उसे क्यों खेलने देते हो? Why do you let him play? तो पहला सेंटेंस है इसका, तुम उसे कब जाने दोगे? When will you let her go? तुम उसे कब जाने दोगे? When will you let her go? फिर तुम मुझे कहाँ जाने दोगे? Where will you let me go? तुम मुझे कहाँ जाने दोगे? Where will you let me go? तुम उसे कैसे आने दोगे? How will you let him go? तुम उसे कैसे आने दोगे? तुम उसे कैसे आने दोगे? How will you let him come? How will you let him come? तो गाइस हम और देख लेते हैं, पर उससे पहले हम एक और शायरी कर लेते हैं। तो आज मुश्किल है तो क्या हुआ? आज मुश्किल है तो क्या हुआ? कल आसान भी होगा। मेहनत से जो चलता है वो ही महान भी होगा। मतलब अगर आप मेहनत करोगे, रोज पढ़ोगे,
तो आप एक दिन फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। ओके, तो हम और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए और सेंटेंसेस है WH के। तो यहाँ देखिए पहले सेंटेंस फिर है तुम बच्चों को कब खेलने दोगे? When will you let the children play? तुम बच्चों को कब खेलने दोगे? When will you let the children play? तुम मुझे क्यों नहीं बोलने देते? तुम मुझे क्यों नहीं बोलने देते? Why don't you let me speak? Why don't you let me speak? तुम उसे क्यों नहीं पढ़ने देते? Why don't you let him study? तुम उसे क्यों नहीं पढ़ने देते? Why don't you let him study? जैसे कोई किसी आदमी को पढ़ने नहीं दे रहा है, थर्ड पर्सन को, तो आप कहोगे ना किसी से कि तुम उसे क्यों नहीं पढ़ने देते? Why don't you let him study? ठीक है। फिर है तुम मुझे कब समझाने दोगे? When will you let me explain? तुम मुझे कब समझाने दोगे? When will you let me explain? तुम उसे क्यों हंसने दोगे? तुम उसे क्यों हंसने दोगे? Why do you let her laugh? तुम उसे क्यों हंसने दोगे? Why do you let her laugh? तुम मुझे किससे मिलने दोगे? तुम मुझे किससे मिलने दोगे? Whom will you let me meet? Whom will you let me meet? तुम उसे कहाँ बैठने दोगे? Where will you let him sit? तुम उसे कहाँ बैठने दोगे? Where will you let him sit? तुम मुझे क्यों रोकते हो? Why do you not? तुम मुझे क्यों रोकते हो? Why do you? गाइस यहाँ आई एम सॉरी, वेरी सॉरी गाइस, क्योंकि यहाँ ना गलती से नॉट लग गया है। यहाँ नॉट नहीं लगना चाहिए, सॉरी हो गई, आई एम सॉरी गाइस। ओके, सो why do you let me go? तुम मुझे क्यों जाने देते हो? Why do you let me go? तुम उन्हें कब जाने दोगे? When will you let them go? तुम उन्हें कब जाने दोगे? When will you let them go? तुम मुझे कैसे कोशिश करने दोगे? How will you let me try? तुम मुझे कैसे कोशिश करने दोगे? How will you let me try? तुम उसे कब गाने दोगे? When will you let her sing? तुम उसे कब गाने दोगे? When will you let her sing? तुम मुझे किस समय आने दोगे? At what time will you let me come? तुम मुझे किस समय आने दोगे? At what time will you let me come? ठीक है। फिर तुम बच्चों को क्यों नहीं खेलने देते? Why don't you let the kids play? तुम बच्चों को क्यों नहीं खेलने देते? Why don't you let the kids play? अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ भी सकते हो, बट आप नहीं पूछते हो। आपको आपको समझ ही नहीं आता है। अगर नहीं समझ आता है तो मुझे बताइए, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ओके, जैसे कि मैं कई दिनों से कह रही हूँ कि मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कब करवाऊंगी मैं प्रैक्टिस। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट वीडियो आप प्रैक्टिस की भी चाह सकते हो। अगर चाहते हो प्रैक्टिस की नेक्स्ट वीडियो तो कमेंट करो यस, अगर नहीं चाहते हो तो नो करो। ओके, अगर ऐसी ही क्लासेस चाहना चाहते हो तो नो करो। ओके, सो फिर यहाँ देख लीजिए WH वर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेस। WH वर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेस देख लीजिए। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर तो आपको दिख रहा होगा, और गाइस सारे स्ट्रक्चर्स ना
आप नोट डाउन कर लिया करिए, ओके। तो फिर प्रॉब्लम आती है ना। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या है। WH will WH plus will plus subject plus not plus let plus object plus verb की फर्स्ट फॉर्म WH plus will plus subject plus not plus let plus object plus verb की फर्स्ट फॉर्म। अरे तो आप समझते क्यों नहीं हो? ओके, समझा करो भाई, अच्छे से समझा करो। तो देखिए फिर सेंटेंसेस देख लें। तो यहाँ पहला सेंटेंस है, तुम मुझे क्यों नहीं जाने दोगे? Why will you not let me go? तो मुझे क्यों नहीं जाने दोगे? Why will you not let me go? तो मुझे क्यों नहीं खेलने दोगे? Why will you not let him play? तो मुझे क्यों नहीं खेलने दोगे? Why will you not let him play? तो मुझे कब नहीं आने दोगे? When will you not let her come? When will you not let her come? तुम मुझे कहाँ नहीं जाने दोगे? Where will you not let me go? तुम मुझे कहाँ नहीं जाने दोगे? Where will you not let me go? तुम उसे क्यों नहीं पढ़ने दोगे? Why will you not let him study? तुम उसे क्यों नहीं पढ़ने दोगे? Why will you not him study? ठीक है। I'm getting angry। ठीक है। फिर तुम उसे कब नहीं आने दोगे? When will you not her come? When will you not let her come? When will you not let her come? तुम मुझे कहाँ नहीं जाने दोगे? Where will you not let me go? Where will you not let me go? तुम उसे क्यों नहीं पढ़ने दोगे? Why will you not let him study? Why will you not let him study? तुम मुझे क्यों नहीं बोलने दोगे? Why will you not let me speak? Why will you not let me speak? तुम उसे क्यों नहीं गाने दोगे? Why will you not let her sing? Why will you not let her sing? तुम बच्चों को क्यों नहीं खेलने दोगे? Why will you not let the children play? Why will you not let the children play? तुम मुझे क्यों नहीं समझाने दोगे? Why will you not let me explain? Why will you not let me explain? Guys, 9th नंबर है, ओके? अगर आप भटक गए हो तो सुन लो। फिर तुम उसे क्यों नहीं बैठने दोगे? Why will you not let him sit? Why will you not let him sit? तुम मुझे क्यों नहीं देखने दोगे? Why will you not let me see? Why will you not let me see? तुम उसे क्यों नहीं हंसने दोगे? Why will you not let her laugh? Why will you not let her laugh? तुम उसे क्यों नहीं हंसने दोगे? तुम मुझे कब नहीं आने दोगे? तुम मुझे कब नहीं आने दोगे? कब नहीं आने दोगे? When will you not let me come? When will you not let me come? फिर तुम उन्हें क्यों नहीं जाने दोगे? तुम उन्हें क्यों नहीं जाने दोगे? Why will you not let them go? Why will you not let them go? कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं, है ही नहीं। ओके, तो गाइस हम कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं, ठीक है। सब देखिए गाइस, ये लास्ट वीडियो चल रही है और गाइस आप प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, ओके। तो फिर देखिए, फिर है सेंटेंस, तुम मुझे कहाँ नहीं बैठने दोगे? Where will you not let me sit? Where will you not let me sit?
तुम उसे क्यों नहीं बोलने दोगे? Why will you not let him speak? तुम उसे क्यों नहीं बोलने दोगे? Why will you not let him speak? तुम मुझे क्यों नहीं कोशिश करने दोगे? तुम मुझे क्यों नहीं कोशिश करने दोगे? Why will you not let me try? Why will you not let me try? तुम बच्चों को क्यों नहीं बाहर जाने दोगे? Why will you not let the kids go outside? Why will you not let the kids go outside? तुम उसे क्यों नहीं काम करने दोगे? Why will you not let her work? Why will you not let her work? या आप चाहो तो do भी लगा सकते हो बट वर्क के पहले, ओके? फिर तुम मुझे क्यों नहीं मदद करने दोगे? Why will you not let me help? Why will you not let me help? गाइस, अब ये क्लास यहीं बंद होती है, पर उससे पहले हम एक शायरी सुन लेते हैं। हम थोड़ी सी मोटिवेशनल लाइंस सुन लेते हैं, ओके? मतलब मैं आपको बता देती हूँ कैसे, जिससे हम मोटिवेट हों, ओके? तो देखिए, छोटी सोच इंसान को छोटा बनाती है, कि छोटी सोच इंसान को छोटा बनाती है और बड़ी सोच ही बड़ी उड़ान दिलाती है। मतलब अगर आप छोटी सोच रखोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि जैसे मेरे मोहल्ले में बच्चे हैं और जैसे जितना हमारे क्लास में इंग्लिश पढ़ाई जाती है हम उतना ही पढ़ें, जरूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, ये नहीं कि आप उतने में ही रहो, आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, ठीक है? सो गाइस, आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। और गाइस, मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हो और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, ओके? So, bye bye. See you in the next video.